हेलो गाइस, वेलकम टू नेशन क्लासेस। तो गाइस हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है लगभग कंप्लीट हो ही गया है। बस एक टाइप बचा हुआ है, एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम को हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। लेकिन एज प्रॉब्लम शुरू करने से पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे हुए थे, 4-5 क्वेश्चंस, वो हम पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं, जो आपको पीडीएफ में दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है 46,800 रुपए की राशि को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात कितना है, तो 8:5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात कितना है, 5:4 है। ए को 18,400 रुपये मिलते हैं। यदि ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर x है और सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है, तो x माइनस वाई का मान कितना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और सीजीएल टीयर 2 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास गिवन क्या है। तो मेरे पास गिवन है a प्लस डी रेशियो b प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है कितना, तो 8:5। ठीक है, उसके बाद b का और c का हिस्सा हमको दिया गया है b/c। ये कितना है, तो ये है 5/4। ठीक है, अब जरा सोचिए, यहां भी b और c है, यहां भी b और c है, तो यहाँ b और c कितना है, 5 और 4 9। अगर जोड़ेंगे दोनों को तो टोटल 9 यूनिट। तो यहाँ भी b प्लस c 9 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 यूनिट है। तो हम दोनों को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। 9 और 5 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, जैसे इसको अगर हम पूरा यूनिट लिखें तो 9 यूनिट बन रहा है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसको हम 5 से और इसको हम 9 से गुना कर लेते हैं। तो इसको जब 9 से गुना किए तो यहाँ भी 9 से गुना करना होगा, और इसको जब 5 से गुना किए हैं तो दोनों को 5 से गुना करना होगा। ठीक है, तो अगर हम नया अनुपात की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम नया अनुपात की बात कर रहे हैं तो 8 9 72 और कितना, 9 5 45। ठीक है, इतना बना। अगर हम यहां पर नया अनुपात की बात करते हैं तो 25:20 जोड़ेंगे तो देखिए 45 यहां भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नया अनुपात निकल गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे कि C का वैल्यू 20 है और यहाँ B प्लस सी का वैल्यू 45 है। यहाँ पर हमको बोला है A को 18,400 रुपए मिलते हैं। A को 18,400 मिलते हैं, उसको छोड़ दो। सबसे पहले मेरे पास गिवन है 46,800 रुपया को 4 भाग में बांट रहे हैं, मतलब A B C और D में बांट रहे हैं। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा। अगर हम ये दोनों को जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बनेगा। मतलब कि अगर हम दोनों को यहां जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 और 7 4 11, 111 117 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में 117 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 46,800 रुपया। ठीक है, तो कितना गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है, यहां पर हमको 8 लाना है, यहां पर 7 है, तो 4 सत्ते 28, 4 एके 4 2 6, 4 एके 4। ये मतलब कि अगर हम इस 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकालते हैं तो मेरा 400 निकलेगा। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पे 400 से गुना कर दें, ठीक है, तो कितना होगा, 4 पचे 20 और 4 चौक 16 और 2 18, 18,000 होगा। यहां पर अगर हम 400 से गुना कर दें तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, इतना रुपया होगा। ठीक है, ये मेरा यहां से मिल गया। अब जरा सोचिए, ये B प्लस सी मेरा 18,000 है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर भी जोड़ के देखें तो यहां भी 18,000 होना चाहिए। तो हमको 20 और 25 का वैल्यू चाहिए। अगर ये 18,000 है तो 25 का वैल्यू कितना होगा और ये 20 का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान से दें, 45 का वैल्यू 18,000 यानी 400 से गुना हुआ है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 400 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100 यानी कि 10,000 और 8,000 यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए कि B और C का वैल्यू अलग अलग हमको निकल गया। अब हमसे पूछा है यहाँ पर
कि अगर बी और सी का अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, बी और सी, और यहाँ पर है ए प्लस डी। अगर हम यहाँ से बी और सी का तो अलग अलग निकल गया, हमको अब चाहिए ए और डी का अलग अलग। हमको पता है कि ए प्लस डी कितना है, इतना, ठीक है। और क्वेश्चन में ए को कितना मिलता है, तो 18,400 रुपया। मतलब अगर हम यहां पर इसको माइनस कर दें ए वाला को, तो सिर्फ डी का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो डी को कितना मिलता है, 004, और ये कितना, 8 में 8 जाएगा तो 0, यहाँ पर 1, यानी कि डी को इतना मिलता है और ए को इतना मिलता है, ये ए का वैल्यू है ना। तो जरा सोचिए, ए को इतना, एक मिनट, ए को, हाँ 18,400, तो ए को मिला इतना, बी, डी को इतना, बी को इतना, सी को इतना, ठीक है। तो हमको जब सारा का वैल्यू पता चल गया, ए बी और सी को कितना कितना रुपया मिला है, तो उसमें पूछा है कि ए और बी के बीच अंतर, ए और बी के हिस्सों का अंतर, ए को मिला है इतना और बी को मिला है इतना, तो ए माइनस बी, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 18,400 में अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 8,400, ठीक है। फिर बोला है बी और सी के, सी और डी के बीच का अंतर, तो सी माइनस डी, सी को कितना मिला है, तो 8,000, और डी को कितना मिला है, इतना, मतलब डी माइनस सी लिखेंगे क्योंकि अंतर बोला है ना, अंतर कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो डी माइनस सी, ठीक है। तो कितना निकलेगा डी माइनस सी, 10,400 में अगर हम 8,000 घटाएंगे तो 2,400, ठीक है। और यही वाला वैल्यू जो है वो x और y के बराबर है, मतलब x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना निकल गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको पूछ दिया गया है क्या कि a और b के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस x है, मतलब x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो a कितना है, इतना, b कितना है 10,000, माइनस करेंगे दोनों को तो 8,400 निकलेगा, ठीक है। अगर हम y का वैल्यू चाहिए तो बोला है c और d के बीच का अंतर, d है 10,400 और c है 8,000, घटाएंगे तो 2,400, ठीक है। और लास्ट में हमसे पूछा है x माइनस वाई कितना होगा, तो जब दोनों को यहाँ पर घटाएंगे तो डायरेक्ट मेरा आएगा 6,000 रुपया, कितना आएगा 6,000, ये सब रुपया में है, ठीक है। तो ये जो 6,000 है यही मेरा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, समझना पड़ेगा, है ना, और कोई उपाय नहीं है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6,300 रुपए की राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 10:11 है, और बी और डी के शेयरों का अनुपात 8:9 है। सी को 1,560 रुपये मिलते हैं, तो ए और बी के शेयरों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सॉरी, अनुपात नहीं, अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या क्या रेशियो दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेशियो है ए प्लस डी रेशियो बी प्लस सी, कितना है 11:10, ठीक है। दूसरा रेशियो है बी रेशियो डी, कितना है 8:9, ठीक है। तो जरा ध्यान देखिए, पिछला क्वेश्चन में क्या था, यहाँ b प्लस सी था, यहाँ भी b और c था, लेकिन इस बार यहाँ d दे दिया है, तब अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबको अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल आता है 21 यूनिट, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर अगर हम सबको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। पिछला वाला हम इस तरह से नहीं लिखे थे, लेकिन इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबको अगर हम जोड़ेंगे तो यही ना बनेगा, और यहाँ पर यूनिट में अगर बोलेंगे तो 21 यूनिट बनेगा, सबको जोड़ेंगे तो इस 21 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरे पास गिवन है कितना, 6,300, यानी कि अगर हम एक यूनिट का बोलें तो 300, क्योंकि 21 या 63 होता है, ठीक है। तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू हो जाएगा 3,000, और 11 का वैल्यू हो जाएगा 3,300, ठीक है। इतना इतना निकल गया। अब यहां पर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सी को कितना मिलता है 15,600। अगर हम यहाँ पर b प्लस सी, अगर हम b प्लस सी की बात करें तो b प्लस सी को कितना मिला है,
3000 टोटल। यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल 3000 मिला है, लेकिन C को कितना मिलता है 15600, यानी कि अगर हम C को इधर माइनस कर दें तो C को कितना मिला है 1560, मतलब 1560। तो माइनस जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40, यहाँ बचा कितना 9, 9 में 5 जाएगा तो 4, यहाँ बचा 2 में 1 जाएगा तो 1, 1440 रुपया मिलेगा। बी को कितना मिलेगा 1440, यानी कि इस 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1440 है। तो कितना गुना हो रहा है ये कितना गुना हो रहा है, तो 8 से करेंगे अगर 8, देखिए 8 बच गया कितना यहाँ पर 8 4 12, 6 बचा 64, 8 8 64, ठीक है, मतलब 180 से गुना कर रहे हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे 180 से गुना करेंगे, ठीक है। 18 9 कितना होता है 162, ठीक है, 18 9 162, ठीक है, और 1 0 मतलब 1620। तो D का वैल्यू इतना मिल गया। अब जब D का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A प्लस D का वैल्यू इतना है, तो हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जब हमको D का वैल्यू मिल गया तो हम A का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। A का वैल्यू कितना करेंगे तो 3300 माइनस D को इधर ले आएंगे तो 1620 जो है वो घट जाएगा, और जब 1620 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 80, यहाँ बचा कितना 2, 2 में 12 में 6 जाएगा तो 6 बच गया, 2 में 1 जाएगा 1, 1680 रुपया कितना बनेगा तो 1680 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, सॉरी A मिल गया, है ना। उसके बाद यहाँ से B मिल गया, ठीक है, D मिल गया, ठीक है, और C तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है A और B के शेयरों के बीच का अंतर। A और B का जो शेयर बना है कितना कितना, उसके बीच का अंतर देखना है, डिफरेंस, ठीक है। मतलब ज्यादा कौन है A है, मतलब लिखेंगे A माइनस B बराबर कितना हो जाएगा, तो 1680 में माइनस करेंगे 1440 को तो कितना बनेगा, यहाँ पर 40 यहाँ 2, यानी कि 240 रुपया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 7410 रुपए की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से का B और C के हिस्से संयुक्त हिस्से से अनुपात 9:17 है, और C के हिस्से का A और B के संयुक्त हिस्से से अनुपात 5:8 है। B और C के शेयरों का अनुपात क्या है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले मेरे पास गिवन है A रेशियो B प्लस C, कितना है 9:17। उसके बाद मेरे पास है C रेशियो A प्लस B, कितना है तो 5:8, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से इसको देखें यहाँ पर तो सबको अगर हम जोड़ दें, ये दोनों रेशियो को जोड़ दें तो बनेगा A प्लस B प्लस C, और यहाँ भी अगर हम दोनों को जोड़ दें तो यहाँ भी बनेगा A प्लस B प्लस C, और दोनों जब सेम चीज है तो दोनों बराबर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ जब जोड़ते हैं तो ये आता है 26 और ये आता है 13। ये तो पॉसिबल नहीं है, जब दोनों सेम चीज है तो यहाँ भी 26 होना चाहिए, तो इसको 26 बना लिए 2 से गुना करके। अब इसको जब 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, ठीक है। चलिए सब बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखें कि 26 यूनिट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 7410 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। अगर हम यहाँ पर कट करते हैं 13 दूना 26, 13 पाँचे 65 और 13 सत्ते 91, फिर 2 से कट करेंगे 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 2 पचे 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया तो 285 रुपए, ठीक है। कितना आ गया 285 रुपए। तो 17 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 285 से गुना कर देंगे तो 17 पचे 85, हाथ में 8, 17 अठे 136, 136 और 4 40 और 4 44, 4 हाथ में 4, 17 दूना 34 और 4 38, ठीक है। इतना बनेगा 17 यूनिट का वैल्यू। अगर हम 9 यूनिट का वैल्यू निकालें तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्पेस ठीक करके लिखते हैं, नहीं तो जगह नहीं बनेगा, ठीक है। अगर हम 17 यूनिट का वैल्यू निकालें तो 285 से गुना करेंगे तो कितना आया था 3845, ठीक है। और अगर इसको 9 का वैल्यू निकालना है 285 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा 9 पचे 45, 9 अठी 72 और 4 76,
9 दूनी 18, 18 और 7 25, इतना। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो यहां पर 8 का वैल्यू है ना, तो 1 का वैल्यू कितना आया 285, तो इसको भी 285 से गुना करते हैं तो कितना निकलेगा 285 पर एक जीरो लगेगा। ठीक है, सॉरी इसमें जीरो नहीं, इसमें जीरो लगेगा, 285 में एक जीरो यहां लगेगा। ठीक है, यहां पर कितना 8 दूनी 16, 16 85, 16 8 128, 128 और 8 36 का 3 हाथ में 13, 16 दूना 32। चलिए लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको हमको पूछा है बी और सी का शेयर है ना, तो हमको इससे निकालने, इसको निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, निकालना है तो निकाल सकते हैं लेकिन कोई काम का नहीं है ये, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए, हमको बी और शेयरों के बीच का अनुपात निकालना है, तो जरा सोचिए बी प्लस सी अगर कितना निकला, बी प्लस सी जो है वो 38 45 है, जिसमें सी का वैल्यू कितना निकला तो 28 50, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 38 45 माइनस 28 50, तो कितना हो जाएगा बी कितना निकलेगा, माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 14 में 5 जाएगा तो 9, बच गया यहाँ पे 7, मतलब 17 मार जाएगा तो 9। ठीक है, और यहाँ पर कितना 2 में 2 जाएगा तो 0, 995 कितना आया 995। हमको क्या चाहिए बी और सी के शेयर का अनुपात है ना, तो सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, सी कितना सी जो है यहाँ पर मेरा निकला है 28 50। ठीक है, तो हमको चाहिए बी और सी के शेयर का अनुपात, यानी कि बी है 995 और ये कितना है तो 285 पर एक जीरो। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें यहां पर कितना से कट रहा है, पहले हम 5 से काटते हैं अगर, तो 5 से काटेंगे, 5 एक 5 बच गया यहाँ पे कितना 4, 5 9 45, 5 9 45, इसको 5 से काटते हैं, 5 5 25 और 5 7 35। ठीक है, फिर किसी से कटेगा 9 9 18 और 1 19, किससे कटेगा, अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डायरेक्ट काटते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख करके, ऑप्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट में 13 17 है, लास्ट में 10 10, तो 10 वाला को हम पहले प्रायोरिटी देंगे जिसका लास्ट में 10, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है ना, तो हो सकता है कोई ऐसा नंबर है जो इससे कटेगा ये पूरा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर हम तो नेग्लेक्ट करके देखते हैं, बी को देखते हैं अगर, तो बी में यहाँ पे क्या है कि लास्ट में यहाँ पर 0 है, यानी कि इतना से अगर हम काट के अगर हम चेक करें तो इतना आना चाहिए, तो 7 बार में कटना चाहिए, तो 7 5 35 और 7 8 56, 56 और 3 कितना होता है 56 और 3 59, 59 का 9 हाथ में 5, 7 दूनी 14 और 5 19। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। 17 5 85 का 5 हाथ में 8, 17 8 136, 17 8 17 चौक 68, 17 5 85 का 5 हाथ में 8, 17 8 136, 36 और 8 44 4 हाथ में 14, 17 दूना 34 और 10 44 और 4 48, यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, यहाँ 48 तो फिर सब गड़बड़ हो गया, यहाँ पे भी क्या होगा ये 48 होगा, और यहाँ जब 48 होगा तो यहाँ पर एक आएगा आगे, मतलब ये 19 बनेगा। अब यहाँ पर जो है रेशियो 7 बनेगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर रेशियो 7 बनेगा, मतलब सेकंड वाला ही आंसर मेरा करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए जब मेरा आंसर नहीं आया 7 से तो 9 से भी डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि जब 7 से ही बड़ा नंबर आ रहा था तो 9 से तो और बड़ा नंबर आता, इसीलिए हमको पता चल गया कि क्वेश्चन में कहीं हम मिस्टेक किए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा तो आपको भी जब आंसर नहीं मिलेगा तो पता चलने लगेगा कि हम कहीं जरूर मिस्टेक किए हैं। तो मिस्टेक कहाँ पे था, तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई किए थे तो यहाँ पर जो है 100 यहाँ पर आया था कितना 144, तो 44 का 4 लिख करके हम कैरी 4 ले लेते, लेकिन कैरी कितना था 14 था।
ठीक है, तो 144 के जगह पे मिस्टेक से हम क्या ले लिए, 44 का 4 लिखे और हाथ में सिर्फ 4 रख लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या था, हाथ में 14 रहेगा। ठीक है, तो जब 14 आगे जोड़ेंगे तो ये 38 नहीं 48 बनेगा, और 48 45 बनेगा तो यहाँ पे 48 45 में माइनस करेंगे तो क्या होगा 1995, और जब 1995 और इसका रेशियो निकालेंगे तो 7:10 निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय की 2/3 है और ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है। यदि बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इनकम की, इनकम आय, आय कितना है तो ए और बी का। ठीक है, तो ए का जो आय है, अगर ये बी का अगर 2 है तो ए का कितना होगा 2/3, इसका अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, क्योंकि देखिए इसका अगर 2/3 करेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, अगर हम एक्सपेंडिचर यानी खर्च की अगर हम बात करें तो ये कितना बनेगा कि अगर बी 4 है तो उसका 3/4 करेंगे तो ये होगा रेशियो बन गया। अब जरा ध्यान से सोचिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि बी की आय का 1/3, इसका 1/3 जो है इसका व्यय होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये वाला वैल्यू इसका 1/3 है, नहीं है, तो 1/3 इसको 1/3 नहीं करके हम क्या करते हैं, इसको 3 से गुना कर लेते हैं ताकि ये 9 बन जाएगा। तो 9 बनने के बाद ये 1/3 क्या हो जाएगा, 3 निकलेगा नहीं निकलेगा, इसीलिए यहाँ पे 3 कर लिए। यहाँ पर 1/3 गुना करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा, जो ये डिवाइड में आ जाएगा तो फिर थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसीलिए हम इसको 3 से गुना कर ले ताकि ये 9 बन गया। अब 9 का अगर 1/3 करेंगे तो ये भी 3 बनेगा, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जो नया रेशियो है वो यहाँ 9 और यहाँ पर 6, तो इनकम एक्सपेंडिचर हमको निकालना है सेविंग्स का रेशियो। सेविंग्स, तो सेविंग क्या होता है, तो जितना हम इनकम मेरा है, सेविंग अगर एस बराबर निकालें तो जितना आप कमाते हैं इनकम और जितना खर्चा करते हैं उसको अगर हम माइनस कर दें तो क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगा। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये अगर 6 है तो 3 माइनस करेंगे तो 3, ये 9 है 4 माइनस करेंगे तो 5, यही जो है हमारा सेविंग का रेशियो निकल गया। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला है पिछले वर्ष में ए और बी के आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख यानी कि 24.12 लाख है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है पहले वो देखते हैं। ठीक है, मेरे पास दिया हुआ है कि पिछले वर्ष की अगर हम बात करें, ये पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो बोला है 4:3। ठीक है, अब अगर हम पर्सनली बात करें सिर्फ ए का तो उसका पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो अलग दिया है। बी का पर्सनली एक अलग दिया हुआ है, पिछला वर्ष और वर्तमान वर्ष का रेशियो, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अगर हम पर्सनली ए की बात करें, ठीक है, तो उसका पिछला वर्ष रेशियो वर्तमान वर्ष, ठीक है, कितना है, तो ए का जो रेशियो है वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, और अगर हम बी की बात करें तो वो 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देंगे कि अगर ए की हम बात करें तो पिछला वर्ष में वो 4 था, लेकिन यहां पर ए की बात करें तो वो पिछला वर्ष में कितना है, तो 3 है। ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं, इसको 3 से इसको 4 से। अब देखिए ये भी 12 हो गया, ये भी 12। अब अगर इसको 3 से किए हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, और इसको 4 से किए हैं तो इसको भी 4 से। ठीक है, अब यहां पर अगर हम b को देखें तो b तो यहां 9 हो गया और यहां पर 5, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों पिछला ही वर्ष का है ये रेशियो।
ये पिछला वर्ष में 9 था और लेकिन बी जो है पिछला वर्ष में 5 है, तो इसको भी हम बराबर करेंगे, यहाँ पर 9 से गुना और यहाँ पर 5 से गुना। अगर यहाँ 5 से किए तो फिर यहाँ भी हमको 5 से करना पड़ेगा और यहाँ पर 9 से किए तो यहाँ भी 9 से करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब यहाँ 5 से गुना हुआ तो एक गड़बड़ क्या हो रहा है कि यहाँ भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 तिया 15 से गुना किए हैं तो यहाँ पर कितना बन जा रहा है, 5 तिया 15, 15 चौके 60 और यहाँ पर बन रहा है कितना, 4 तिया 12। तो 5 से अगर गुना कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 60 और यहाँ भी 5 से गुना कर देंगे। तो अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर a कितना है, तो 15 चौके 60 और यहाँ भी a कितना है, 20 तिया 60। ठीक है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60। यहाँ पर b कितना है, तो 5 9 45 और यहाँ भी है 5 9 45, मतलब यहाँ भी b 45, यहाँ भी 45, मतलब सारा कुछ बराबर हो गया। अब जो है हम मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन बोला है, क्या दिया हुआ है, तो बोला है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, तो वर्तमान वर्ष ये है a और b का, तो कुल आय कितना होगा, तो 4 चौक 16 25 80 और 6 9 54, 80 और 54 134। तो 134 यूनिट का जो वैल्यू है वो मेरे पास कितना गिवन है, तो 24.12, ये जो है वो लाख रुपया में है। ठीक है, लाख में, ये रुपीज में है। ठीक है, ये लाख रुपया का बात कर रहा है। तो हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि पिछला वर्ष में ए का आय और वर्तमान वर्ष में बी के आय का योग, मतलब यहां पर 45 और सॉरी यहाँ पर 60 और यहाँ पर 54, तो 60 और 54 114, मतलब हमको 114 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, 24.12 को क्या लिखेंगे, 24/100, 24/100 इस तरह लिख लेंगे और ये 34 जो है आ जाएगा नीचे और 114 जो है आ जाएगा ऊपर। 34 से जब कट करेंगे तो सोचिए यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि लास्ट में 2 आएगा, तो 3 से करेंगे तो बहुत छोटा नंबर बनेगा, 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 और 8 तिया 24 और 3 24 और 3 27, यहाँ पर एक नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 13 से करके देखेंगे, 3 नहीं तो 13 से करेंगे तो 13 चौक 52, 13 पचे 65, 65 5 70, अभी भी नहीं आ रहा है, तो 18 से करके देखेंगे, 8 नहीं तो 18 से करके देखेंगे। अब तो 18 चौक 72, बच गया 2 हाथ में 7, 18 तिया 54 और 7 61 का एक हाथ में 6, 18 के 18 और 6 24, मतलब ये अगर इसको कट करते हैं तो ये 18 बार में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब हम 18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 चौक 72 का 2 हाथ में 7, 18 एक 18, 18 और 7 25 का 5 हाथ में 2, 18 एक 18 और 2 20 और ये 100 के बदले क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है पॉइंट लग जाएगा, यानी कि इतना लाख रुपए की हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो निकालने के लिए बोला गया है उसका आंसर क्या होगा, तो 20.52 लाख रुपए। मतलब कि पिछला वर्ष में ए का आय और वर्तमान वर्ष में बी का आय दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इतना लाख रुपया जो है हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है मिसलिनियस टाइप का जितना भी 4-5 क्वेश्चन था वो हमने आपको करवा दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम लोग एज प्रॉब्लम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो एज प्रॉब्लम शुरू करेंगे तो इसको पहले आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं कि एज प्रॉब्लम में क्या क्वेश्चन है, कैसे करना है उसको। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एज प्रॉब्लम शुरू करते हैं। एज प्रॉब्लम में कोई नया मेथड नहीं होता, कोई बेसिक मेथड कुछ भी नहीं होता, उसमें जो हम लोग रेशियो में पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। तो रेशियो में हम आपको पढ़ाए हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ बहुत मतलब ज्यादा यूज होगा। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं होता, कोई बेसिक फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जो भी हम रेशियो में पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है आर और एस के वर्तमान उम्र का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था, तो आर की वर्तमान उम्र क्या है। तो जरा सोचिए, पहले हम इसको बेसिक तरह से बताते हैं, जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर आर और अगर एस की बात करते हैं, वर्तमान उम्र उसका कितना मान लिए, तो हम मान लिए 11x और 17x। ठीक है,
तो बोला है 11 वर्ष पहले, यानी कि अगर हम 11 साल पीछे चले जाएं माइनस करके तो अनुपात हमको कितना मिलेगा, तो 11/20 मिलेगा। ये चीज हम आपको पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं, ये हमको कमेंट करके बताइए। यही चीज हम क्रॉस प्रोडक्ट इसी को बोलते हैं, ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 20 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220x माइनस 11 दूना 22, 220। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 781 x माइनस 121। इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 10 में 7 जाएगा तो 3 बच गया, यहाँ पे 1, 11 में 8 जाएगा तो 3, यहाँ पर 1 में 1 जाएगा 0, मतलब 33x। और ये वाला जब उधर चला जाएगा तो 10 में 1 जाएगा तो 9, यहां बच गया 1, 11 में 2 जाएगा तो 9। ठीक है, अब यहां से देखिए कटेगा 3 बार में, तो मतलब कि x का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 3। तो हमको पूछा क्या है, r की वर्तमान उम्र। तो r की वर्तमान उम्र कितना है, तो 11x है। यानी कि अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो 33 साल निकलेगा ये मेरा किसका है, तो ये r का निकलेगा। ठीक है, r का जो वर्तमान उम्र है वही मेरा क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा 33 वर्ष। ठीक है, ये तो हुआ प्रोसेस से। इसी को हम शॉर्ट में करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट का एक तरीका बताए थे, शॉर्ट मेथड, जिसको हम सेकंड मेथड में लिख ले हैं, ये फर्स्ट तरीका है। ठीक है, सेकंड तरीका क्या था, तो रेशियो को पहले लिख लेते थे। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये r है और ये s है। ठीक है, ये 11/17। ठीक है, दूसरा जब रेशियो की बात करेंगे तो वो 11/20 होगा। ये रेशियो कब होता है, जब 11 पीछे जाते हैं, मतलब माइनस, तो दोनों में माइनस होगा 11 साल, यानी कि साइन लिखने का जरूरत नहीं है। हम बताए थे कि जब सेम चीज होगा या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस तो साइन लिखने का जरूरत नहीं है। जब अलग अलग होगा, मतलब यहां पर माइनस करेंगे यहां प्लस करेंगे तो साइन लिखना पड़ता है, तो इसमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। यहां भी 11 साल, यहां भी 11 साल, तो ये रेशियो नहीं लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इसके, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 यहां लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 187 यहां लिख लेंगे। गैप कितना का बनेगा, तो गैप बनेगा यहां पर 13 का, यहां पर गैप बनेगा 33 का। ठीक है, 13 का नहीं 33 का। ठीक है, अब यहां पर जो गैप बनेगा इसको 121 गुना करके लिखेंगे और इसको यहां से गुना करके इधर लिखेंगे 220। यहां पर जो गैप बनेगा यहां पर बनेगा 99 का, यानी कि 33 का वैल्यू अगर 99 है तो 11 का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि r यही है वर्तमान में। तो हमको पता है कि 33 यूनिट का वैल्यू 99 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 वर्ष, तो 11 का वैल्यू कितना, 33 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है राधा और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। राधा की वर्तमान आयु कितनी है। तो इस बार जोड़ना है, इस बार क्या करना है, तो जोड़ना है। यानी कि पहले उसका वर्तमान अनुपात कितना मान लेते हैं, 6x और 5x। ठीक है, 12 साल बाद यानी कि दोनों को में 12 जोड़ देंगे तो ये अनुपात कितना बन जाएगा, तो 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 6 छक 36 और 7 पचे 35, माइनस होके बचेगा सिर्फ x, बराबर 12 छक 72 और 12 सत्ते 84। तो 84 में अगर 72 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 72 8 4 12, 12 मतलब x का वैल्यू जो है हमारा कितना निकल गया, 12। तो हमको क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, राधा की वर्तमान उम्र यानी कि 6x। तो 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12 छक 72 वर्ष, यानी कि 72 साल जो है वो किसकी उम्र है, तो राधा की, किसका, राधा का। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। इसी को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट का, देखिए ये जो हम एक लाइन में किए कैसे किए, कैलकुलेशन अगर अच्छा होगा तभी ये होगा, है ना। तो अब हम इससे करें या क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्ट मेथड जो हम आपको बताए हैं क्रॉस करके इस तरह से, उससे बनाए, दोनों में टाइम सेम लगेगा। क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए, जो एक स्टेप था इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, उसको हम क्या किए, छोटा कर लिए और डायरेक्ट हम ये कर लिए। ठीक है, तो ऐसा अगर आप भी करते हैं तो इसको हम एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करें तो ये पहले रेशियो कितना था, 6 और 7, बाद में ये 7 और 6 हो गया, कितना करने पर, 12 जोड़ने पर, 6 छक 36 और 7 सते 49। एक मिनट, यहां 5 था ना, यहां 5 है, 7 बचे यहां 35, गैप कितना का, 1 का। यहां 12 छक 12 सत्ते 84 और यहां पर 12 छक 72, 12 छक 72। ठीक है, तो यहां गैप कितना का, तो यहां गैप है 12 का, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 12 वर्ष या 12 साल। तो हमको निकालना है राधा, राधा इधर है और सीता इधर है। तो राधा की उम्र कितना है, 36, यानी कि सॉरी 36 नहीं 6, तो 6 का वैल्यू हमको निकालना है, 6 यूनिट का, 12 छक कितना हो जाएगा, 72 साल। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल ज्ञात करें। तो सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है, सिर्फ देखिए क्या चेंज किया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर पहला वर्तमान x को 9, वर्तमान आयु को 9x और 10x मान लेते हैं। बोला है 8 वर्ष बाद, यानी कि अगर हम 8 जोड़ देंगे तो ये जो अनुपात है वो 11:12 बनेगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं तो 12 नवा 108 और 11 दहें 110, तो बचेगा 2x माइनस होकर के, 12 अठे 96 और 11 अठे 88, 88 मतलब यहां पर जो गैप बन रहा है वो 8 का बन रहा है, 2 से कट करेंगे 4, यानी कि x का जो वैल्यू है वो निकल गया 4। तो अगर हम यहाँ 4 पुट कर दें तो यहां बोला अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल क्या होगा। तो पहले हम वर्तमान में निकाल लेते हैं ना, 9x का वैल्यू कितना, 36 साल। ठीक है, और 10x का वैल्यू कितना, तो 40 साल। ठीक है, लेकिन अभी से कितना साल बोला है आगे, तो अभी से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, यानी कि 36 में अगर हम 3 जोड़ देंगे, 36 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 39 साल, और 40 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 43 साल। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 4 3 7 और 1 8, मतलब 82 साल। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप क्रॉस प्रोडक्ट से हम तो आपको बता ही दिए हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इसी में शॉर्ट तरीका से किए हैं तो ज्यादा लंबा नहीं बन रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको क्रॉस से करना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। 12 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हम वर्तमान में अगर दोनों लड़का का बात करते हैं तो ये 5x था और ये 6x था। ठीक है, तो 2 साल के बाद, यानी कि अगर हम 2 साल इसमें ऐड कर देंगे तो ये अनुपात बन जाता है 7:8। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे 8 पचे 40 और 7 अट्ठे सॉरी 6 सत्ते 42, तो बचेगा 2x। यहां पर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, यानी कि 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। x का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो यहां पर हमको पहले क्या निकालना है, तो हमको पहले वर्तमान निकालना है ना। तो कितना हो जाएगा, 5x का अगर हम यहां पे निकाल लें तो 5 साल। ठीक है, और 6 साल का अगर हम निकालते हैं तो 6 साल, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही बनेगा। अब से बोला है 12 साल के बाद। ठीक है, अब से 12 साल के बाद अगर हम इसमें 12 जोड़ दें, 5 + 12 तो 17 साल, और इसमें अगर हम इसमें 6 है ना, यहाँ पे 6 साल, तो अगर हम इसमें 6 साल में 12 जोड़ दें तो 18 वर्ष। तो दोनों का अगर हम अनुपात निकालते हैं,
दोनों का क्या निकालते हैं, रेशियो लिखते हैं अगर, तो कितना लिखना पड़ेगा, 17:18। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 36 वर्ष और 50 वर्ष है। यदि n साल बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात करना है। देखिए इस बार क्या बोला, टाइम तुमको निकालने के लिए बोला गया है। पहला जो है 36 साल दिया है और दूसरा जो है वो 50 साल दिया है। इसमें x मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वर्ष में ही दिया हुआ है। इसमें जो है n वर्ष अगर जोड़ दें तो ये अनुपात जो है वो 3:4 बन जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहां पर जो है 4n यहां बनेगा 3n, यानी कि सिर्फ n बनेगा। तो 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 12×96 और यहां पर बनेगा कितना, 150, यानी कि 54। तो n का जो वैल्यू है यहाँ, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ है, 50 या 150 और 36 दूना 72 दूना 144। ठीक है, तो यहां पर जो अगर इसको गुना करेंगे 4 को 36 से तो बनेगा 144 बनेगा। ठीक है, क्यों बनेगा 144, क्योंकि 36 गुना होता है 72, 72 का डबल करेंगे तो 144 और यहां पर बनेगा कितना, 150। तो 150 में अगर 144 माइनस करेंगे तो मात्र निकलेगा 6 साल। तो डायरेक्ट ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन में आंसर बनाया जा सकता है प्रोसेस से भी, जब आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको नहीं, जो ये तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, उसमें आप नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको टाइम पता ही नहीं है कितना साल बोला है इसको। ठीक है, टाइम आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो आपको फिर यही तरीका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है रवि की उम्र श्याम की उम्र का 3/5 भाग है। x वर्ष बाद रवि और श्याम की उम्र का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग 32 वर्ष था तो x का मान ज्ञात करें। तो अगर हम आरंभ की बात करते हैं, अगर हम पहले की बात करें तो रवि और श्याम का जो उम्र था वो 3:5 बनेगा। मतलब 3/5, यानी कि अगर श्याम 5 है उसका 3/5 करेंगे तो 3 निकलेगा रवि का। ठीक है, टोटल अगर इसको जोड़ें तो होता है 8 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या कि यदि आरंभ में उनकी उम्र का योग कितना है, 32 वर्ष है। मतलब इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 32 साल है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 4 साल, 4 गुना हो रहा है। तो इसका भी अगर हम वैल्यू निकालें 4 से गुना करके, 4×5 = 20 साल, और इसको 4 से गुना करें तो 4×3 = 12 साल। ठीक है, अब बोला है कि x वर्ष के बाद इसका उम्र का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाता है। यानी कि अगर ये 12 और 20 था तो इसमें x साल जोड़ देंगे तो ये अनुपात 5:7 बन जाता है। ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पर करें तो 7 को x से गुना करेंगे तो 7x और यहाँ 5x, यानी कि घटा के बनेगा 2x। 12×7 = 84 और 20×5 = 100, यानी कि बचेगा 16। तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 8 वर्ष निकलेगा। ठीक है, x बराबर 8 साल। यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। देखिए इसी क्वेश्चन को एक तरह से और भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कैसे हम आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, पहले अगर हम इनिशियल की बात करें, रवि और श्याम का जो रेशियो है वो 3:5 बनेगा। ठीक है, 3:5 ये प्रारंभ में, यानी कि इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल। ठीक है, और अगर हम प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट नहीं मतलब कि x वर्ष के बाद, है ना, आफ्टर x ईयर्स, x साल की अगर हम बाद की बात करते हैं तो ये अनुपात जो है वो 5:7 बन जाता है। अगर हम यहाँ पे गैप देखें इसका तो यहाँ भी 2 का गैप है और यहाँ भी 2 का गैप है। ठीक है, ये चलिए ठीक है, बराबर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 और 3 से 5 हुआ है, यानी 2 बढ़ा है, और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ भी क्या हुआ है, 2 बढ़ा है। यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों तरफ बराबर बढ़ा है। तो
तो इसी बढ़ने वाला वैल्यू जो है वो हमको चेक करना है। तो टोटल अगर हम यहां देखें 5 और 3 8, मतलब इस 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था, इस 8 यूनिट का वैल्यू 32 साल दिया हुआ था, यानी कि 4 गुना। ठीक है, तो इसका भी क्या कर देंगे हम लोग, 4 गुना कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा 8 साल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका यूज कर सकते हैं, या फिर हम जो पिछले तरीका बताएं वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये 7x मानेंगे, ये x मानेंगे। ठीक है, 5 साल बाद बोला है तो जोड़ देंगे। ठीक है, तब ये अनुपात कितना होता है, 4/1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, इधर 4x घटाएंगे 3x, इधर 5, इधर 20 घटाएंगे तो 15। 3 से कट करेंगे 5 बार में, x का जो वैल्यू निकला वो निकला 5। 5 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु में अंतर पूछा है। तो अगर हम यहीं पे अंतर देखें तो अंतर कितना का बन रहा है, 6x का अंतर बन रहा है। और 6x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 साल। मतलब 30 साल का क्या है, उन लोग दोनों के बीच अंतर है आयु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, 2020 टीयर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए पहले हम अगर ए और बी की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ए और बी की बात करें तो ये 7x और 8x मान लिए अनुपात। ठीक है, ये अनुपात में 7 और 8 था, तो हम वर्ष में मानेंगे तो क्या करेंगे, एक्स फॉर्म पर मानना पड़ेगा। तो इसका वर्ष मान लिए कि 7x ए का, और बी का कितना 8x। ठीक है, तो बोला है 6 साल के बाद, तो 6 जोड़ेंगे तो यह अनुपात कितना बनेगा, तो 8/9। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 9 × 7 = 63x और 8 × 8 = 64x, तो बचेगा सिर्फ x। 9 × 6 = 54 और 8 × 6 = 48, यानी कि सिर्फ 6। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना निकल गया, 6 निकल गया। तो हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा गया है c की वर्तमान आयु। तो बोला है एक अगला स्टेटमेंट में कि यदि c की वर्तमान आयु a की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो हमको पहले a का वर्तमान आयु पता करना होगा। यानी कि x का वैल्यू 6 है, तो 6 × 7 कितना, 42 साल। मतलब ए की अगर हम बात करते हैं तो ए का जो वर्तमान उम्र है वो 42 साल है। तो सी का कितना होगा, तो सी का बोला है इससे 10 साल ज्यादा है, इससे जो है 10 साल ज्यादा है, यानी कि इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 52 साल। तो ये जो है वो हमारा सी की वर्तमान आयु बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए CHSL 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस बार 4 साल पहले का जो रेशियो दिया है और 8 वर्ष बाद का रेशियो दिया है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको हम दोनों तरह से बताते हैं। पहले प्रोसेस क्रॉस प्रोडक्ट का, और फिर उसको शॉर्ट में करके दिखाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो उसका हम वर्ष मान लेते हैं 4x और 5x, क्योंकि अनुपात 4 और 5 है। ठीक है, अब अगर ये 4 साल पहले का अनुपात है तो इसमें अगर हम 4 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमको वर्तमान में पहुंचने के बाद बोला है कि 8 वर्ष के बाद का एक रेशियो दिया हुआ है। तो 8 वर्ष बाद जो है वो 11:13 होता है। तो 8 वर्ष कब से, वर्तमान से 8 वर्ष। ऐसा नहीं करिएगा कि इसमें सिर्फ 8 जोड़िएगा, इसमें 4 जोड़ने के बाद फिर 8 वर्ष बाद होगा, तब बनेगा 11:13। तो एग्जाम में ये 4 साल और 8 साल अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 4x/5x और डायरेक्ट इसमें 12 साल ऐड करेंगे। ठीक है, और ये बनेगा 11/13। जब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 4 = 52 और 11 × 5 = 55, तो घटा के बनेगा 3x। 11 × 12 = 132 है ना, और यहां पर बनेगा 156। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 32 और 8 = 40 और इधर 16,
16 और 4 20, 4 24, यानी कि यहाँ पे 24 बनेगा। ठीक है, 3 से कट करेंगे तो कितना बन कट होगा, 3 8 24, यानी कि x का जो वैल्यू है वो निकला 8। ठीक है, तो अगर हम 4x की बात करें तो कितना होगा, 8 चौक 32 साल, और 5x की अगर हम बात करें तो 5 अठे 40 साल, यानी कि ये 4 साल पहले का है। ये जो वैल्यू है वो 4 वर्ष पहले का है। हमको जो अनुपात चाहिए वो वर्तमान में चाहिए, यानी कि अगर हम रेशियो की बात करें, अगर हम रेशियो की बात करते हैं प्रेजेंट का, ठीक है, तो कितना बनेगा, तो 32 साल में ये 4 साल पहले का था, तो अगर हम 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान, और 40 था तो इसमें 4 जोड़ देंगे। ये जो रेशियो निकल रहा है वो ए रेशियो बी निकल रहा है। ठीक है, तो 32 और 4 36, और 40 और 4 44। ठीक है, 4 से कट करेंगे, 4 9 36, 4 से कट करेंगे 11 बार में, तो हमारा जो रेशियो बनेगा 9 रेशियो 11 बनेगा, और यही जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रोसेस से। इसको हम शॉर्ट में करके बताते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट का शॉर्ट मेथड बताए थे उससे भी बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट करिए। चलिए देखिए इसको शॉर्ट में हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले जो 4 साल पहले का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है, तो वो है 4 और 5। ठीक है, ये ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद की अगर हम बात करें तो कितना दिया हुआ है, 11 रेशियो 13। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे कि ये 4 साल पहले का है, तो अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे वर्तमान में आएंगे, और फिर 8 जोड़ेंगे तब यहाँ पे आएंगे, मतलब टोटल कितना जोड़ रहे हैं, 12। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौक 52 और 11 पचे 55, तो गैप बना कितना का, 3 का। अब ऐसा मत समझिएगा कि हम उस मेथड से मतलब शॉर्ट में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं किए और लिख दिए, तो यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहे, यहाँ भी हम लिख सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन ठीक होगा। तो 11 पचे 55 और 13 चौक 52, डायरेक्ट हम यहाँ पर अंतर 3 का लिख लेंगे, ये लिखने का जरूरत नहीं है उतना, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं तो करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, 11 गुने 12 करेंगे तो 132, और यहाँ पर आएगा 156। ठीक है, गैप देखेंगे तो गैप बनेगा 24 का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट का वैल्यू 24 है। ठीक है, 3 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो ये जो है 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से कट करेंगे, पहले हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 32 साल। ठीक है, और 5 यूनिट का वैल्यू 40 साल। लेकिन हमको ये जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है, हमको वर्तमान का रेशियो चाहिए, वर्तमान अनुपात चाहिए हमको। तो कितना बनेगा, 32 में 4 ऐड कर देंगे, और 40 में भी 4 ऐड कर देंगे, तो ये 36 रेशियो 44 बनेगा, जो कट करके ये 9 और ये 11, यानी कि इसका जो रेशियो बनेगा 9 रेशियो 11 बनेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो फेज 9 का क्वेश्चन है। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है, और डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, तो सी और डी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ए और बी की बात करें उसकी 8 वर्ष पहले का, तो वो वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास। ठीक है, देखिए अगर हम ए और बी की बात करें तो ये जो पहले जो था ये 5x था, और बाद में ये 7x हो गया। ठीक है, ये 8 साल पहले का है, और 8 साल बाद की अगर हम बात करें तो ये 9:11 हो जाता है, यानी कि 8 साल पहले का और 8 साल बाद दोनों को जोड़ के हम डायरेक्ट लिखेंगे 16 साल यहाँ पर। ठीक है, तो 11 पचे 55 और 7 9 63, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 और 3 8x, और यहां पर ये कितना होगा, तो यहां पर 11 से गुना करेंगे और यहां पर 16 से गुना करेंगे, तो 16 आ जाएगा कॉमन, 11 में 9 घटाएंगे तो 2, यानी 16 दूना 32, 8 चौके 32। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो निकल गया 4 यूनिट, 4 साल या 4 जो भी बोले।
ठीक है। तो हमसे पहले क्या पूछा है, वर्तमान पहले हम निकाल लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो अगर हम 5x की बात करें, ये ए का जो है कब का वैल्यू है, ये 8 साल पहले का वैल्यू निकल रहा है, तो हमको वर्तमान चाहिए ना, तो 8 साल क्या करेंगे और अगर ऐड करके निकालेंगे तो 4 पचे 20 और 8 कितना 28 साल, ये मेरा वर्तमान निकल गया। ठीक है, और बी की अगर हम बात करें, इधर लिख देते हैं, ये जो निकल रहा है मेरा वो प्रेजेंट का निकल रहा है। ठीक है, ऐसा गड़बड़ नहीं करिएगा, ये सिर्फ निकालेंगे 5x तो निकलेगा 8 साल पहले का, लेकिन अगर हम 8 जोड़ दिए हैं यानी कि प्रेजेंट का निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये 7x का निकालते हैं, 7x ये निकले, सिर्फ 7x निकालेंगे तो 8 साल पहले का, लेकिन हमको वर्तमान चाहिए तो 8 साल जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 28 और 8 कितना 36 साल। ठीक है, तो ये मेरा वर्तमान निकल गया। अब क्या बोला आगे क्वेश्चन में, बोला है यदि सी की आयु, वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। अगर हम यहां पर सी की बात करते हैं, ठीक है, तो बी से क्या है 13 साल कम, यानी कि 36 में अगर हम 13 माइनस कर दें, 36 में अगर हम 13 माइनस करेंगे तो बनेगा 23 वर्ष। ठीक है, और डी की वर्तमान आयु की अगर हम बात करें तो ए से 8 वर्ष कम है। डी की अगर हम बात करें तो 28 में 8 कम कर देंगे, 8 साल कम, तो कितना हो जाएगा 20 साल। ठीक है, तो पूछा है सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, सी प्लस डी पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 43 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और ऋतु की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, हम पहले भी बता चुके हैं कि हर्ष की आयु जो है वो 40 वर्ष था। ठीक है, और ऋतु की आयु जो है वो 60 वर्ष है। तो x मान लेते हैं क्या कि x साल के बाद उसकी आयु जो है, सॉरी x साल पहले जो है उसकी आयु जो है उसका अनुपात है 3:5। ठीक है, हमको x का वैल्यू चाहिए, तो ये 5x और ये 3x यानी कि घट के बनेगा 2x। ठीक है, अब यहां पर है 5 चौके 20 यानी कि 200 और 6 तिया 18 यानी कि 180, यानी कि घटाएंगे तो बनेगा 20, काटेंगे 10। ठीक है, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 10 साल निकल गया, यानी कि 10 साल पहले जो है इनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 3:5 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, दो व्यक्तियों की आयु दिया हुआ है कितना 4:7। एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष क्या है अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है कि अगर हम पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति का अगर हम रेशियो की बात करें तो वो दिया है 4:7। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि पहला व्यक्ति जो है दूसरा से 30 वर्ष ज्यादा है। एक व्यक्ति मतलब इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है 30 वर्ष दूसरा से क्या है अधिक है। अगर हम इसमें देखें तो ये कितना अधिक दिख रहा है हमको 3 वर्ष, और क्वेश्चन में कितना बोला है 30 वर्ष। इसमें अगर हम ध्यान से देखें ये 3 यूनिट बोल सकते हैं, ये 3 यूनिट अगर बड़ा है और क्वेश्चन में 30 साल बड़ा है, मतलब कि ये 10 से गुना हुआ है, 10 गुना। तो हमको पूछा है उनकी आयु का योग कितना होगा, तो आयु का योग तो कितना है 7 और 4, हम यहां से अगर हम 10 गुना ना करके हम लिख लें, एक यूनिट का वैल्यू कितना 10 साल, तो हम 7 4 कितना 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 110 साल, क्योंकि दोनों का योग बोला गया है, दोनों का योग बोला गया है। तो आप इसका अलग अलग वैल्यू निकाल के भी जोड़ सकते हैं, तो अलग अलग निकालने से कोई फायदा है नहीं। हम क्या करेंगे डायरेक्ट पता कर लेंगे कि ये 7 और 4 को जोड़ना है, 11 यूनिट का वैल्यू 110। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 78 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पिता की वर्तमान आयु का योग, पिता और पुत्र का योग दिया हुआ है वर्तमान आयु का कितना 78 ईयर्स। ठीक है,
5 वर्ष के बाद अगर जो उसका अनुपात है वो कितना है। तो अगर हम ध्यान से सोचें यहाँ पर, ये 5 वर्ष बाद का अगर हम रेशियो देखें, ठीक है, तो ये 7:4 है। ये 5 साल के बाद का है। तो जरा ध्यान से सोचिए, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11 यूनिट, और क्वेश्चन में ये कितना होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, वर्तमान में इनका योग 78 था, तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बेटा का भी बढ़ेगा, 5 वर्ष पिता का भी बढ़ेगा, टोटल 10 साल, यानी कि बोलेंगे 5 वर्ष के बाद जो है ये कितना हो जाएगा, तो 88 वर्ष का हो जाएगा इन लोग का योग। ठीक है, इन लोग का जो योग है, पिता और पुत्र की आयु का योग, अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें, ये वर्तमान में है, ये जो है प्रेजेंट का है, इधर लिख देते हैं इसको, इधर जगह नहीं है, इसको इधर लिखते हैं, ये जो है वो प्रेजेंट का है, और ये जो निकला 88 वर्ष, ये जो है वो मेरा पांच वर्ष बाद का है। तो जरा सोचिए, 5 वर्ष बाद जोड़ने से 11 यूनिट आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पर वर्ष में देखें तो 88 यूनिट है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 वर्ष है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितना है, तो 7 यूनिट है, यानी 7 8 56। 56 साल जो है वही मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1 मिनट, पिता की वर्तमान आयु, 1 मिनट 1 मिनट, ये 56 वर्ष नहीं होगा, आंसर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 वर्ष बाद का वैल्यू है, ये जो 7 यूनिट है वो 5 वर्ष बाद का है। तो हमको क्या चाहिए, 5 वर्ष मतलब वर्तमान में चाहिए, यानी कि 5 साल क्या करना होगा, इसमें माइनस करना होगा। तो वर्तमान की अगर हम बात करें तो 51 वर्ष जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 100 है, या 100 वर्ष लिखेंगे, है ना। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 9:7 था, तो पति की उम्र क्या है। ठीक है, देखिए, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना है, 9:7 है। ठीक है, और अगर पति और पत्नी की उम्र की का योग अगर हम बात करें तो 100 साल है। कब, प्रेजेंट में। ये कब का बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में। ठीक है, अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो 10 साल दोनों का माइनस करेंगे तो टोटल 20 साल माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 80 साल। यानी कि 10 साल पहले जो उनकी आयु का योग था, ये 10 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात था, आयु का जो योग था वो 80 साल था। यहां पर अगर हम देखें 9 7 16 यूनिट बन रहा है, यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू जो है वो 80 साल बना। ठीक है, तो 16 × 25 80, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5 साल। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पति की उम्र क्या है। तो पति का कौन है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। तो हस्बैंड का 9 है, तो अगर हम 9 × 5 = 45 वर्ष निकाल लें तो क्या ये मेरा आंसर होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 10 साल पहले का है। हमको क्या चाहिए, पति की वर्तमान उम्र चाहिए, यानी कि 10 साल हमको जोड़ना पड़ेगा, 55 साल। ठीक है, 55 साल जो है ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात होगा। देखिए, अगर हम वर्तमान की बात करें, वो 10 कितना है, 100 साल का है, दोनों का योग। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात जो है वो 100 वर्ष है। अब बोला है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले
अगर उनका रेशियो बात करें, उनकी आयु का रेशियो की अगर हम बात करें, वो 2:1 है। तो जरा सोचिए 5 साल पहले उसका योग कितना होगा। यहां पर अगर यूनिट में देखें तो 3 यूनिट बन रहा है, लेकिन अगर साल में देखें तो कितना, तो 5 साल पिता का और 5 साल बेटा का, दोनों का 10 साल कम हो जाएगा पहले करेंगे तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 साल। कितना होगा, 90 साल। यानी कि हम बोल सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू यहां पर क्या है, 90 साल है ना। तो हमसे पूछा है 10 वर्ष के बाद का पूछा है, तो पहले हम निकाल लेते हैं जो वैल्यू निकलेगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 30 साल। तो यहां से हमको क्या पूछा है, हमसे पूछा है उनका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो दोनों का पहले निकालना पड़ेगा। 2 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 60 साल, ठीक है। और 1 यूनिट का वैल्यू तो पता ही है। हमसे पूछा है 10 साल के बाद, 10 वर्ष बाद का रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम 5 साल पहले का बात करें तो ये 60 साल निकला था, लेकिन अगर वर्तमान में जाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, और 10 साल और आगे जाना है तो 10 जोड़ना पड़ेगा, रेशियो। ये था बेटा का जो उम्र है वो 30 साल है, कब, 5 साल पहले। लेकिन जब वर्तमान में पहुंचेंगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, और 10 साल के बाद का और निकालना है तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो रेशियो निकलेगा यहां पर, तो क्या निकलेगा, तो 60 70 75, और इधर क्या निकलेगा, इधर निकलेगा कितना, 40 45, ठीक है। 5 से कट करेंगे तो यहां पर 5 से क्या, 15 से कट करते हैं, 15 5 75 और 15 तिया 45। यानी कि जो रेशियो बनेगा वो 5:3, 5:3, यही जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। एज में कुछ और क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ में आप देख लीजिएगा, उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। अब नया चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, हम आपको कुछ ऑप्शन दे रहे हैं, आप बताइएगा इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर हम रेशियो भी पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, या फिर हम बोलेंगे तो पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों भी क्या, रेशियो से ही रिलेटेड है। या फिर एक ऑप्शन हम दे रहे हैं और एवरेज, एक दे रहे हैं टाइम एंड वर्क, और एक दे रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन पांचों में से आपको क्या पढ़ना है, कमेंट करिएगा। जो चैप्टर का कमेंट ज्यादा आएगा हम उस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों है वो रेशियो से रिलेटेड है, और ये सब जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं है, ये अलग टाइप का टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको पहले पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत होगा। आप इनमें से कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो आपको कौन सा पढ़ना है ये आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसी को शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।